चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की, सत्य परंपरा की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माँ, सब बोलिए माँ। हम बोलेंगे गौ माता, आप कहेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, माँ। सबसे पहले गौ माता को प्रणाम कीजिए। परम आराध्या परमेश्वरी भगवती गौ माता के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर इस कार्यक्रम के आयोजक हमारी राधा माधव गौ सेवा समिति पश्चिम बिहार, आप सभी इसमें दायित्व लिए हुए हैं। सभी कार्यकर्ता, सभी सदस्य, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमें भी इस अवसर पर यहाँ सौभाग्य मिला है। हमारे अरुण बंसल जी से हमारी निरंतर चर्चा हुई। बहुत पहले इन्होंने ये तिथि हमसे लिखवा दी थी, तो आज हम लोग इधर प्रयागराज से होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, और हमने यहाँ पर आए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र है, बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देवी, बोलो आप लोग भी बोलो इस मंत्र को। देवी वाचम अजनयंत देवा। इसका मतलब है कि उस देवी को पहचानो जिससे सब देवता पैदा होते हैं। ये वेद कह रहा है। लेकिन उस देवी के साथ क्या हो रखा है? ताम विश्वरूपा पशवो बदंती। वो जो ब्रह्मांड रूपा है, वो जो धरती स्वरूपा है, उस देवी को पशवो बदंती, पशु बोला जा रहा है। और इस वाक्य का अर्थ है कि जो पशु चला गया, हो गया है, जो पशु बन गया है, वही गाय को पशु बोल रहा है। पशवो बदंती, सा वह जो देवी है, नह हमको, मंद्रेश मूर्जम दुहाना। मंद्राचल पहाड़ को जब समुद्र मंथन के लिए डाला गया, तो वहां पंचगावः समुत्पन्ना, 5 गौएं समुद्र मंथन से प्रकट हुई। धेनु, ऐसी जो गाय है, उसकी हमें उपासना करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? वेद कह रहा है। यानी हम भारतीयों की जो इष्ट है, वो कौन है? बोलो जोर से। गौ माता है। बताइए अब कहाँ है इष्ट? अब तो जानवर समझ के और पशु समझ करके सड़कों में और गलियों में और कूड़े में और कचरे में डाल दी गई है। आदि शंकराचार्य जी ने एक प्रश्नोत्तरी लिखी है। उसमें वो अपने आप प्रश्न करते हैं कि काच माता, माँ कौन है? क्योंकि पृथ्वी माता, जन्म देने वाली माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता। तो वो पहले प्रश्न करते हैं कि काच माता, माँ कौन है, माता कौन है? फिर उस प्रश्नोत्तरी में उत्तर देते हैं धेनु, यानी गाय हमारी। जरा जोर से बोलिए, गाय हमारी, गाय हमारी, देश धर्म का मां। लेकिन भाई बहनों, और हमारे जितना भी यहाँ पर ये अग्रवाल समाज है, मारवाड़ी समाज है, पूरे देश के अंदर 22,000 गौधाम आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप गौ की महिमा को समझते हैं। परंतु आज स्थिति ये है कि जब अंग्रेज इस देश के अंदर आए, तो हमारे देश के अंदर गाय को माता का सम्मान प्राप्त था। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र सब गाय को माता कहते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने जब देखा कि भारतीयों की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो गाय है, और अगर भारत की शक्ति को, सामर्थ्य को समाप्त करना है, तो सबसे पहले
इनके जीवन में गाय को माता के पद से हटाना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके हमारे दिमाग में ये बात डाल दी कि ये कोई माता नहीं है, एक सामान्य पशु है। हम भारतीयों की दो शक्तियां हैं, गंगा और गौ। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के यहां पर यह बात हमको सिखा दी या बता दी कि गाय एक पशु है और गंगा एक नदी है। वहां से हमारा पतन आरंभ हुआ। कहने के लिए हम लोग स्वतंत्र हो गए, भारत आजाद हो गया, लेकिन सज्जनों, भाई बहनों, जब तक इस देश के अंदर गाय को पशु की श्रेणी से हटाकर और माता की श्रेणी में नहीं रखा जाता, तब तक भारत का खोया हुआ गौरव वापस प्राप्त नहीं। इसलिए पूरे देश के अंदर हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है और इस आंदोलन का नाम है गौ माता राष्ट्र माता। इस देश के हिंदुओं को, इस देश के सनातनियों को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। सबसे बड़ा पाप और अपराध हो रहा है कि गाय एक पशु, जबकि गाय नहीं है। पशवो, बोलो पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। तो हम ये चाहेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा है और उस सेवा में हमारी राधा माधव गौ सेवा समिति पूरी तरह से लगी है। लेकिन हमको सबसे पहले गौ के निमित्त जो गाय को पशु की सूची में रखा गया है, उसको पशु की सूची से हटाकर और माता की सूची में रखवाना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? और दूसरा क्या कर रखा है सरकारों ने कि प्रदेश पर गाय का विषय छोड़ा हुआ है। गाय का मुद्दा प्रदेशों के अधीन कर रखा है। तो कोई प्रदेश कहता है कि गाय हमारी माता है और दूसरा प्रदेश कहता है कि गाय को तो हम खाता है। अब बताओ, जैसे अभी आप लोगों को मालूम होगा, महाराष्ट्र की सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया, लेकिन गोवा में तो गाय कट रही है। जो पश्चिमोत्तर के राज्य में तो गाय पशु समझ करके काटी जा रही है। इसलिए हमारी दो मांगे हैं और हर हिंदू को इन दो मांगों को रखना पड़ेगा कि गाय को माता का सम्मान दो और गाय को माता का सम्मान दो और पूरे देश के अंदर गाय के लिए एक ही कानून होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? यानी गाय के लिए केंद्रीय कानून होना चाहिए। तो हम यही, अभी हम लोग प्रयाग तीर्थराज प्रयाग में गए थे, वहां महाकुंभ चल रहा था। उसमें हर अखाड़े में जितने भी हमारे जो 13 अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, उन्होंने भी एक मंच पर इकट्ठा होकर के कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। और इस देश में चारों पीठों के जो चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता होना चाहिए। अब इस देश की जो जनता है, जो सनातनी प्रजा है, उन सबको इकट्ठा होकर के इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक गाय को माता का सम्मान नहीं मिलता, तब तक गौ माता की समस्या का हल होने वाला नहीं है। हमारे जो ये वैश्य समाज है, जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर गौ माताओं का इतना सुंदर तरीके से हर जगह गौधाम खोल खोल करके ये कार्य चल रहा है। हम शाला शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम धाम शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गौ जहां रहती है वो शाला नहीं है, वो गौ धाम है। तो गौ धामों का निर्माण जगह जगह करके आप गौ सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इससे बड़ा, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं गावः प्रतिष्ठा भूतानाम, गाय को सबसे पहले प्रतिष्ठा चाहिए। ये वेद कह रहे हैं, ये उपनिषद कह रहे हैं, महाभारत कह रहा है, रामायण कह रही है कि उसे प्रतिष्ठा चाहिए।
जब तक हम अपनी प्रतिष्ठा को भूल करके गौ माता को मां की प्रतिष्ठा नहीं देंगे, तब तक गौ माता का हम किसी प्रकार से हित नहीं कर पाते। 33 करोड़ देवता जिसके अंदर है, उसकी रक्षा हम क्या करेंगे? हम हिंदुओं का परिचय गोत्र से है, और गोत्र शब्द का अर्थ है गो यानी गाय और त्रा यानी रक्षा। जितने यहाँ भाई बहन बैठे हैं, सबका गोत्र है कि नहीं है? हाथ खड़ा करके बोलो। और गोत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? गो का मतलब है गाय, अत्रा का अर्थ है रक्षा, यानी जो गौ रक्षा करता है वही हिंदू है, और गाय जिसकी रक्षा करती है वही हिंदू है। तो जिस गोत्र से हमारी पहचान है उसकी रक्षा नहीं हो पा रही तो हम कैसे हिंदू हैं? इसलिए हम सबको गौ रक्षा के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिस प्रकार से धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की तुम रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसी प्रकार से हम गौ की रक्षा करें तो गौ माता हमारी रक्षा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है पूरी राधा माधव गौ सेवा समिति का, जिन्होंने इतना दिव्य यहाँ पर कार्यक्रम किया है। बस यही हमारा आग्रह, यही हमारा निवेदन कि गौ माता राष्ट्र माता के लिए भी कार्य हो। बोलो गौ माता की, गौ माता, गौ माता, गौ माता, मां। प्रणाम।